प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक गांव के दरवाजे के बाहर एक वयोवृद्ध जिनकी उम्र करीब 80 साल की हो चुकी होगी बैठे हुए थे। देखते सामने से एक बैलगाड़ी जिसमें कि घर गृहस्थी का सामान भरा था आ रही है। और जैसे ही वो बैलगाड़ी उस वृद्ध के सामने आती है, रुकती है, तो उसमें बैठा हुआ व्यक्ति पूछता है कि महाशय, मैं इस गांव के अंदर स्थायी रूप से अपना घर बनाकर रहना चाहता हूं, पर रहने के पहले मैं छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, उसका मुझे सही जवाब देना। यहां के लोग कैसे हैं? यहां के लोगों का व्यवहार कैसा है? वृद्ध ऐसे ही उन्होंने अपने बाल धूप में तो सफेद किए नहीं थे, जबरदस्त अनुभव था। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया और प्रति प्रश्न पूछ बैठे, पहले तुम ये बताओ, जहां से तुम आ रहे हो, जिस गांव को तुमने छोड़ दिया, वहां के लोग कैसे थे, कैसे हैं? इस व्यक्ति ने कहा कि मत पूछो, मेरा उस गांव को छोड़ने का मकसद ही यह है कि मुझे कहीं शांति मिले। उस गांव में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो कि सौहार्दपूर्ण वातावरण को निर्माण कर सके, आत्मीयता से भरे हुए शब्दों को बोल सके। सारा दिन कोई ना कोई झगड़ा करने के लिए आतुरित ही रहता है, बस बहाना चाहिए। परेशान हो गया, दुखी हो गया, अंततोगत्वा सारा सामान अपना गाड़ी में भरा और सोचा कि इस गांव को ही छोड़ देता हूं, कहीं किसी और जगह जाकर बस जाता हूं जहां पर सुख हो, शांति हो। इस वृद्ध ने कहा, अच्छा हुआ तुमने मुझे पूछ लिया। इस गांव के लोग तुम्हारे गांव के लोगों से भी खतरनाक है। तुम यहां वहां तो तुमने कई साल निकाल लिए होगे, पर तुम यहां पर एक साल भी बड़ी मुश्किल से निकाल पाओगे, इतने खतरनाक लोग हैं। अच्छा होगा तुम कोई अच्छी जगह ढूंढो ताकि तुम्हें वारंवार इस तरह की परेशानी ना हो। उसने कहा, अच्छा किया आपने मुझे बता दिया, और अपने बैलों को ऐड लगाकर बैलगाड़ी को आगे की तरफ ले जाने के लिए समुद्यत हो गया, दूसरे गांव की तरफ चल पड़ा। उसके जाने के थोड़ी देर पश्चात ही एक व्यक्ति घोड़े के ऊपर आ रहा था और उसके पीछे पीछे भी 2-3 गाड़ियां सामान से लदी हुई थी, वो भी घर गृहस्थी का ही सामान। इसने भी आकर इन वृद्ध महाशय से यही सवाल पूछा कि मैं परमानेंटली आपके इस गांव के अंदर रहना चाहता हूं, बस जिज्ञासा है कि यहां के लोग कैसे हैं। वृद्ध ने भी इस व्यक्ति को भी वही प्रति प्रश्न कर दिया कि तुम जहां से आ रहे हो वहां के लोग कैसे हैं। इसने कहा, मत पूछो, वहां के प्रत्येक इंसान के अंदर इंसानियत भरी पड़ी है। अरे गांव मानो एक ही परिवार हो, मतभेद हो सकता है पर वहां के लोगों में मनभेद नहीं है। किसी से गलती भी हो गई तो वो हाथ जोड़कर फिर से सॉरी बोलता है और आत्मीयता के संबंध, प्रेम के संबंध, एक दूसरे को समझने की बातें वहां पर निर्माण करके जो क्लेश हुआ है थोड़ा सा भी उसको मिटा देता है। साक्षात
स्वर्ग की अनुभूति होती थी मेरी उस गांव के अंदर। फिर तुम दूसरा गांव क्यों ढूंढ रहे हो? करीब 15 साल हो गए हमारे गांव के अंदर वरुण देवता की वृष्टि ही नहीं हुई, कृपा दृष्टि ही नहीं हुई। फलस्वरूप काफी लोग दूसरी जगह जाने के लिए निकल पड़े हैं। पर मन में इच्छा रहती कि भगवान की दया से फिर से यदि हमारा वो गांव हरी भरी वसुंधरा की तरह हमारा गांव भी पुष्पित एवं पल्लवित हो जाए, इंद्र भगवान की मेहरबानी हो जाए, बारिश जबरदस्त जम के आए, तो हमने सभी ने सोचा है कि हम फटाफट अपने अपने गांव में वापस आ जाएंगे। और मेरी तो हार्दिक इच्छा है कि अंतिम समय भगवान मुझे कहीं और नहीं, मेरे गांव की मिट्टी के अंदर ही मुझे मौत देना, क्योंकि वहां के लोग इतने प्यारे हैं, मैं दूसरी जगह कहीं पर भी मरना भी नहीं चाहता हूं। अब इस वृद्ध ने कहा कि अच्छा हुआ तुमने मुझे पूछ लिया। तुम्हारे गांव के जो लोग हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा यहां के लोगों का व्यवहार है, यहां के लोगों का आचरण है, यहां के लोगों की मिलनसारिता है। तुम्हें परायापन महसूस ही नहीं होगा, तुम आराम से यहां पर रह सकते हो। और मैं तो चाहता हूं कि तुम्हारे गांव को भी भूल जाओगे, ऐसा ये गांव है, और तुम जाने का नाम ही नहीं लोगे। उसने कहा बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और उसने पीछे आ रही अपनी गाड़ियों को कहा कि इसी गांव के अंदर चलो। ये बातें एक 15 साल का लड़का सुन रहा था। वो नजदीक आया और कहने लगा, दादा, दोनों व्यक्तियों ने आपको वही सवाल पूछा कि हम इस गांव में रुकना चाहते हैं, पर आपने दोनों को अलग अलग क्यों जवाब दिया? मैं कुछ समझा नहीं। वृद्ध ने उस लड़के के सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, ये जो समष्टि है, ये जो सृष्टि है, उसे देखने वाले का जो नजरिया है अलग अलग रूप से देखता है। पहला जो व्यक्ति आया, उसने अपने ही गांव के लोगों को, उनका व्यवहार, उनका आचरण उसे अच्छा नहीं लगा। उसके पीछे कारण है, क्योंकि वो स्वयं अच्छा नहीं था। दूसरा व्यक्ति आया, उसने भी यही सवाल पूछा, पर उसके गांव के प्रत्येक लोगों के प्रति उसकी आत्मीयता थी, उसका अपनापन था, मानो कि परिवार का ही कोई सदस्य है। उसने किसी को भी पराया समझा ही नहीं। फलस्वरूप उसकी दृष्टि में उसका गांव सर्वश्रेष्ठ था। पर आपदा आती ही रहती है। अपनी क्षुधा की पीड़ा बुझाने के लिए वहां के गांव के लोग यत्र तत्र भ्रमण करते हुए कोई अच्छा स्थान ढूंढ रहे हैं। तो इस व्यक्ति का जो नजरिया है, इस व्यक्ति का जो देखने का दृष्टिकोण है, बहुत अच्छा है। ये व्यक्ति हमारे गांव के अंदर भी रुकेगा तो किसी को तकलीफ नहीं होगी। जैसा जो व्यवहार करता है, उसके साथ सामने वाला भी वैसा ही व्यवहार करता है। जैसी जिसकी दृष्टि होती है, उसको वैसी ही सृष्टि नजर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।